मेरे खान साहब इंतजार कर रहे होंगे। खाने का समय? ठाकुर बाबू, ये बैरे खानसा में? हाँ अजीत, मेरा विचार है कि आदमी को आदमी का गुलाम नहीं बनना चाहिए। आओ बैठो। ठाकुर बाबू, जब आप जानवरों को इतना सीधा कर देते हैं तो आदमियों का क्या हाल करते होंगे? बिल्कुल सीधा कर देते हैं। लेकिन रियासत के मंत्री दीवान मान सिंह को आप भी सीधा नहीं कर सके ठाकुर बाबू। वो भी 1-2 दिन में हो जाएगा। मैं महाराज से आज ही मिलकर आया हूं। वो अपना राजपाट जनता के हवाले करने वाले। What? You mean democracy? हाँ, गणतंत्र। लेकिन मान सिंह के होते हुए ये काम नहीं हो सकता ठाकुर बाबू, क्योंकि वो अंग्रेजों का दोस्त है और महाराज का चचेरा भाई। मकान किराए के लिए खाली है? रातों रात मकान खाली करके कहां चले गए? कमाल है। लो, कबाब में से एक हड्डी तो निकल गई। और अगर मेरे बापू ने ये बोर्ड पढ़ लिया तो? बापू, जय हो पंडित जी महाराज, जय हो। आप जैसा ज्योतिषी तो सारे संसार में नहीं मिले। क्यों बे चाबी वाले, तूने मेरे अलमारी का ताला क्यों नहीं खोला? अरे अलमारी की बात छोड़िए, मेरी अपने तकदीर के ताले की चाबी बदल गई है। क्या हुआ? याद है आपने मुझसे कहा था लड़की मिलेगी घर के अंदर मिलेगी। फिर? मिली, घर के अंदर मिली, लेकिन उसका बाप 1 नंबर का कमीना है और दूसरा वो सरकारी आदमी। दोनों हाथ धोकर मेरे पीछे पड़े हुए हैं। अरे वो तो मैं तुम्हारी हस्तरेखा में देख रहा हूँ। तू बाप को मना ले, सरकारी आदमी क्या करेगा? जब मियाँ बीवी राजी तो क्या करेगा ये पाजी? सच कहा पंडित जी महाराज, लेकिन उसका बाप 10 नंबर का नीच है। अपने दामाद को सामने देखकर नहीं पहचानता। पहचानेगा, उसके लिए उपाय करना होगा। 5 रुपए लगेंगे। 5 रुपए? आप ये मेरे से 10 रुपए लीजिए, लेकिन उस खूबसूरत लड़की के बदसूरत बाप से मेरा पीछा छुड़ा दीजिए। ये जंतर पानी में घोलकर उसको पिला दे। लड़की का बाप कुत्ता बनकर तुम्हारे पीछे दुम हिलाते घूमेगा। धन्य हो महाराज, आपके लिए पानी लाऊं? हाँ ले आओ। आज तो नहीं ले गया? नहीं, आदमी ईमानदार है। अरे खुदा रहने मेरी सपनों की रानी, आज तेरे बापू और सरकारी आदमी दोनों का इंतजाम करके आया हूँ। अब तो तेरे बापू मुझे देखते ही अपना दामाद और तेरा दूल्हा बना देंगे। पंडित जी, आपने मकान खाली कर दिया? मकान खाली कर दिया? सरकार, आज आप कहीं भंग पी कर तो नहीं आए? पंडित जी, आज वो लोहार का बच्चा दिखाई नहीं दे रहा। अभी ज्योतिष लगवा कर गया। अरे पंडित जी, आपके मुंह में क्या लगा हुआ है? हाँ? आप सरकारी आदमी और मैं लड़की का बाप। तेरी तो मैं। मकान किराए के लिए खाली है, अभी इसकी खोपड़ी खाली करता हूँ। हमें किसने पुकारा? अरे ओ लोहार के बच्चे, बाहर निकल। बाप रे बाप, मेरा बाप, तेरा बाप, तेरा बाप, बच जाऊंगा। अरे ओ तारा, चल हट। बापू की बच्ची, कहाँ है वो तारा चाबी वाला? आज मैं उसके जिंदगी का अलीगढ़ का तारा ना तोड़ दूं तो मेरा नाम पंडित भैरव प्रसाद राज ज्योतिषी नहीं। मेरा ही जंतर मुझ पर चलाकर मेरे ही घर में घुस गया। कौन बापू? चल हट। कौन की बच्ची? कहाँ छुपा है वो लोहार का बच्चा? क्या हुआ? बाप अगर बेटी को बदनाम करते हो, शर्म नहीं आती? अरे वो लोहार के बच्चे ने मुझे भरम में डाल दिया, लेकिन वो बोर्ड मकान किराए के लिए खाली है। कहाँ बाजीगर?
धोखेबाज। कौन धोखेबाज सरकार? बाजीगर। कौन बाजीगर? वही जो लोगों के मकान पर झूठे बोर्ड लगाकर उनके मकानों में घुस जाता है। लेकिन बाजीगर का यहाँ क्या काम है सरकार? यहाँ बाजीगर नहीं आया था तो कौन आया था? यहाँ कोई भी नहीं आया। कोई भी नहीं आया था। ये थाली यहाँ पर क्यों रखी हुई है? मैं खाना खा रही थी। खाना खा रही थी? हाँ। फिर ये 2 गिलास यहाँ पर क्यों रखे हुए? भगवान को भोग लगाया था। कहाँ है तुम्हारा भगवान? ऊपर जो सबका भगवान है। ऊपर? हाँ। बड़ी धर्म कर्म वाली है मेरी बेटी। मैं अब भी इसके भगवान को प्रकट करता हूँ। चश्मे लगाकर देखिए पंडित जी। चल बे नीचे उतर। नीचे उतर। अरे जल्दी आना। अरे ये तो अपना यार है, लोहार का बच्चा। मैं समझा बाजीगर है। अबे उल्लू, तू यहाँ क्या कर रहा था? क्यों इसे मारते हैं? क्यों मारते हैं? ये रोज मेरी इज्जत लूटने आता है। ऐसी बात है तो मारिए। अब बाकी की मरम्मत में इसकी थाने पे करवाना। फिर थाने? ले जाए इसे थाने। ये रोज मेरी इज्जत लूटने आता है। ठीक है, मैं इसे तो थाने में बंद कर दूंगा। लेकिन पंडित जी, आप भी आपकी तारा के लिए कोई अच्छा सा वर ढूंढ के इसकी शादी करवाइए, वरना आपको भी अंदर बंद करना पड़ेगा। चलो लो। तारा। अब बता, तेरी होने वाली या मेरी होने वाली भाभी? बताता हूँ। मेरी होने वाली मेरी तेरी भाभी। निरंजन। बच्चा, ईश्वर का नाम सच्चा, जन की इच्छा है। बच्चा, तुम्हारे मस्तक की रेखाएं बताती हैं कि तुम कन्या के बारे में चिंतित हो। हाँ महाराज। तो उसका विवाह कर दो। मगर कोई वर भी तो मिले। वर? वो तो हम ढूंढ देते। बड़ी कृपा होगी महाराज। आनंद निरंजन। मिल गया। कल सुबह सूर्य उदय होने से पहले जो मनुष्य श्री नागेश्वर मंदिर में पूजा कर रहा होगा, वही पिछले 7 जन्म से तुम्हारी कन्या का पति है। धन्य हो महाराज, धन्य हो। मगर याद रखो बच्चा, अगर तुमने कल ही अपनी कन्या का विवाह उस मनुष्य के साथ ना किया तो पूर्णमासी के दिन हम नाग बनकर तुम्हें डस लेंगे। ऐसी महागुरु की आज्ञा है। आनंद निरंजन। आज रात को ही नागेश्वर मंदिर में मंडप बनवाता हूँ। शिव शंभू। चांद बना है दूल्हा और तारा बनेगी दुल्हन। बाप रे, मर गए। ये गधा कहाँ से आ टपका? दूध में मक्खी, कबाब में हड्डी। अब क्या करूं? सूरज निकलने वाला है। अभी इसका इलाज करता हूं। सरकार, मैंने कहा सरकार। अबे क्या है लोहार? जरा मुझे भी पूजा करने दीजिए। 2 फूल मैं भी चढ़ा लूं। ला, तेरे फूल मैं ही चढ़ा देता हूँ। ना ना सरकार, मैं अपने हाथ से फूल चढ़ाऊंगा। जरा जल्दी कीजिए, सूरज निकलने वाला है। गुरुदेव की आज्ञा से तुझे बहुत अच्छा वर मिल जाएगा। निकल आया, सूरज निकल आया। निकल आया? आजा आजा। अरे शर्माती क्यों है? आओ। सरकार, आप? गुरुजी तुम धन्य हो। सरकार, ये मेरी कन्या तारा है।
मेरे गुरुजी ने हिमालय से संदेश भेजा है कि आप इसके पिछले 7 जन्म के पति है और ये आपकी पत्नी है। इस जन्म में भी ये आपकी पत्नी और आप इसके पति हैं। तो आप मेरे 7 जन्म के ससुर हैं। बेटी, ढूंढने से वैसा वर नहीं मिलेगा। हिमालय वाले गुरुजी की आज्ञा का पालन न किया तो पत्थर का नाक भी डस लेगा। देखिए पंडित जी, मेरे पास ज्यादा समय नहीं है। सरकार, आप चिंता मत कीजिए, मंडप तो मैंने कल रात को ही बनवा के रखा है। आइए, पधारिए। चल चल चल। बापू मैं ये शादी नहीं करूं। अरे तू क्या, तेरा बाप भी करेगा। बैठ। पंडित जी, ये रोक ही नहीं है। बेटा, इसको धुआं लग रहा है। आपने ठीक कहा था, वर मिल जाएगा। ये देखो, वर मिल गया। अब चरण छुओ बेटा। अब कल्याण हो बेटा। हमें ये वर बिल्कुल पसंद नहीं, परंतु हमें गुरुदेव की आज्ञा का पालन करना होगा, क्योंकि होनी बहुत बलवान है। हम तुम्हारी कन्या का विवाह स्वयं अपने हाथों से करवाएंगे। देखता क्या है मूर्ख, आंख नीची रख, भावना ऊंची रख। उठ, सीधा खड़ा रख। पहले कभी शादी की है? नहीं महाराज। ओ, तो फिर हमें सब सिखाना पड़ेगा। इधर आ। सिखाइए। कन्या खड़ी हो जा, खड़ी हो जा कन्या। उठ। गुरुदेव, तू पति पत्नी के बीच में आने वाला कौन होता है बच्चा? पीछे हट। कन्या, बच्चा तू देख इधर, और तू देख इधर। तेरा और इसका इस तरह से गठबंधन होगा। बच्चा, हाँ? तुम विवाह के मंत्र पढ़ो और हम इसे फेरे लेकर दिखाते हैं। चलो कन्या। अलग निरंजन। ओम केशवाय स्वाहा, ओम नारायणाय स्वाहा, ओम माधवाय स्वाहा, गोविंदाय स्वाहा, ओम विष्णवे नमः, ओम मधुसूदनाय नमः, ओम त्रिविक्रमाय नमः, ओम वामनाय नमः, ओम श्रीधराय नमः, ओम ऋषिकेशाय नमः, ओम गणपते नमः, ओम शर्मिलाय नमः, ओम मीनाय नमः, ओम महिलाय नमः, ओम माराय नमः, ओम मीनाय नमः, ओम महिलाय नमः, ओम नंदाय नमः, ओम जय श्री नमः। समझ गए महाराज। समझ गया ना? तो लो, इसे संभालो। और ससुर जी, आप इसे संभालिए और मैं कन्या को संभालता हूँ। आओ कन्या। अब बता, किसकी भाभी? तेरी बीवी, मेरी भाभी। अच्छा ससुर जी, आ गया। विवाह के मंत्र पढ़ने की दक्षिणा अगले वर्ष पहुंचा दूंगा। चुप, 2 या 3। जो हो। चलो तारा। रोना नहीं, तुम्हारे लिए भी कोई अच्छा सा वर ढूंढूंगा।